बनने से सप्लाई तक, आइए जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों की मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है और ये कैसे सप्लाई किया जाता है। देश में इन दिनों मेडिकल ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों से लेकर सड़कों तक मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद देखने को मिल रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन कोरोना मरीजों को इलाज कराने वाले अस्पतालों की अपनी शिकायतें हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पतालों में मरीजों को दम तोड़ने की रिपोर्ट है। वायुमंडल में इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद हम ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, क्यों सबकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनमें क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जानते हैं सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। मेडिकल ऑक्सीजन भारत की गिनती मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले चुनिंदा बड़े देशों में होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन की उत्पादन होता है। ऑक्सीजन पानी और हवा दोनों में होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैसें होती है। ये वो हवा होती है जिसे स्वस्थ फेफड़ों वाले लोग आसानी से ले पाते हैं, लेकिन जैसे ही सांस की किसी बीमारी से प्रभावित मरीज, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, के लंग्स पर असर होता है, वो वातावरण में ऑक्सीजन सीधे नहीं ले पाता है। ऐसे में उसे मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल ऑक्सीजन की तैयार करने की प्रक्रिया प्लांट में होती है। इस दौरान हवा में से विभिन्न गैसों से केवल ऑक्सीजन को निकालकर अलग किया जाता है। ये ऑक्सीजन की शुद्धतम रूप है। इसे मरीज को डायरेक्ट दिया जाता है। इस तरह होती है मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई। मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े टैंकर में स्टोर किया जाता है और फिर वहां से काफ़ी ठंडे क्रायोजेनिक टैंकरों के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के विभिन्न प्रकार के सिलेंडर में भरते हैं। उसके बाद यह सिलेंडर अस्पतालों और छोटे सप्लायर्स तक पहुंचाए जाते हैं। बता दें कि कुछ बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट भी मौजूद हैं। कौन से सिलेंडर का होता है इस्तेमाल? जानकारी के मुताबिक आमतौर पर अस्पतालों में 7 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलेंडर की ऊंचाई करीब 4 फुट 6 इंच और क्षमता 47 लीटर के आसपास होती है। प्रेशर के जरिए इस सिलेंडर में करीब 7000 लीटर ऑक्सीजन भरी जाती है। जानकारी के मुताबिक इस सिलेंडर के जरिए किसी मरीज को करीब 20 घंटे तक ऑक्सीजन दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 क्यूबिक मीटर वाले मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिल कराने में 175 से 200 रुपए का खर्च आता है और अस्पताल में खर्चों को जोड़कर इस सिलेंडर का दाम 350 रुपए हो सकता है। क्या है क्रायोजेनिक टैंकर? यह एक ऐसा टैंक होता है जिसमें ऐसे गैस रखे जाते हैं जिन्हें बहुत अधिक ठंडा रखना ज़रूरी होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसों को रखा जाता है जिनका उबलने का स्तर -90 से अधिक होता है। ऑक्सीजन को टैंक के अंदर -185 से -93 के टेम्परेचर में रखा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक को आप बाहर से देखोगे तो यह सामान्य गैस टैंक की तरह ही नज़र आएगा, लेकिन इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है। इसे एक तरह वैक्यूम बोतल के सिद्धांत पर तैयार किया जाता है। इस टैंक में 2 बहुत मजबूत परतें होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। बाहर की परत अंदर की परत से थोड़ी दूरी पर होती है और अंदर की परत वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। दोनों परतों के बीच में वैक्यूम रखा जाता है, यानी दोनों के बीच की हवा को निकालकर निर्वात जैसी स्थिति बना दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बाहर की गर्मी का असर अंदर रखी गैस के तापमान पर जरा भी ना हो। क्या होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? छोटा सा डिवाइस होता है जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को अलग करके ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा को अपने भीतर लेकर उसमें से अन्य गैसों को अलग करके शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और घर पर रहकर इलाज करा रहा है तो यह उसके लिए एक अच्छा विकल्प है। जानकारी के मुताबिक एक कंसंट्रेटर 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बार बार रिफिल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में किसी और डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बिजली नहीं रहने पर इन्वर्टर से चलाया जा सकता है। क्यों है ऑक्सीजन की कमी? कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज़ मेडिकल ऑक्सीजन की खपत
1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। यह 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई। तेजी से बढ़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। यह महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थी। 2 लाख मरीज रोज सामने आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए भी खाली सिलेंडर की कमी है। इंसान को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? एक वयस्क जब वह कोई काम नहीं कर रहा होता तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मेहनत का काम करने या वर्जिश करने पर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और देखते रहिए साइंस मैनिक।